इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो एक बहुत ही बड़ा स्टूडेंट का जलसा देखा जा रहा है, वो सोनम वांगचुक को रिहा करने की मांग कर रही है और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगा रही है। बहरहाल जिस तरह से सोनम वांगचुक पर आरोप लगा हुआ है कि वो जासूसी कर रहे हैं चाइना जैसे देश के लिए, वो जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान जैसे देश के लिए, और लद्दाख एकमात्र ऐसा इलाका है, अगर उसकी भौगोलिक रूपरेखा की बात की जाए तो ये दोनों ही बॉर्डर को छूता हुआ नजर आता है। लेकिन एक इतना बड़ा टैलेंट जिसको देश ने एक तरफ तो इनाम दिया और उससे दूसरी तरफ इनाम को छीन लिया, ये एक दुविधा भरा एक बात है। एजेंसियां जिस तरह से अपना काम कर रही है, कहीं ना कहीं उस पे एक बहुत ही बड़ा दबाव है और वो शक के दायरे में घिरती चली जा रही है। लोकतंत्र को सजाने की जगह पर लोकतंत्र को तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे, लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। आप कहीं मत जाइए और बने रहिए राज के साथ इस खास प्रसारण में। ये मामला मतलब ये उछल पड़ा है सोनम वांगचुक का जो मामला है। हमारे साथ अहाना जी जुड़ रही हैं, मेरे साथ वो सालों पहले जुड़ी थी, एक बार हम फिर से जुड़ रहे हैं उनके साथ। मैम, जो हमारे देश में चल रहा है मतलब ये कहाँ तक सही है? पिछली बार भी मैं जब जुड़ी थी, जो लोग आंदोलन के लिए बैठे हुए थे उनको एंटी नेशनलिस्ट बोल दिया गया था। इस बार भी मैं जुड़ी हूँ आपके साथ, तब भी एंटी नेशनलिस्ट बोला गया था। पिछली बार रेसलर्स थे, इस बार एक ऐसा इंसान है जो इंडियन आर्मी को इतना सपोर्ट करता है, जो देश के हित में इतना काम करता है। तो अब धीरे धीरे करके सारे माइनॉरिटी, पहले एक माइनॉरिटी जेंडर के आधार पे था, अब एक ट्राइबल इंसान, मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो बात रख रहा है उनको आप टारगेट कर रहे हो। तो देश के टैलेंट को जिस तरह से बर्बाद करने का भी एक षड्यंत्र किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? ये टैलेंट नहीं है, ये एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है और सोनम वांगचुक एक मूवमेंट है। पहले उनके मूवी के थ्रू इनडायरेक्टली एक मूवमेंट खड़ा हुआ था जहाँ पर छात्रों के दिखे था कि वो अब अपने मन का करना चाहिए, अपने देश के लिए आगे करना चाहिए। सेकेंड चीज, अब जैसे जिसकी बात स्टार्टअप्स की बात सरकार करती है कि आप छोटे स्टार्टअप स्टार्ट करो, जो जहाँ से मतलब वो मूवी इंस्पायर हुई थी और जो इस इंसान ने खुद किया, सोनम वांगचुक ने खुद किया, मतलब इतने बड़े कैलिबर का इंसान। हम लोग तो बहुत पढ़ लिख जाते तो हमें लगता है वापस तो नहीं जाएंगे अपने गाँव, वो वापस गए, उन्होंने वहां पर डेवलपमेंट की, वहां पर लोगों को समझाया साइंस क्या है। अब विकसित भारत का बात करते हो तो आप सोनम वांगचुक को भूल नहीं सकता। उस इंसान को अगर आपने जेल के पीछे डाल दिया है तो आप साइंस को 10 कदम पीछे ले जा रहे हो, आपको उनको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो बात शायद आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी सरकार को, पर 10 साल के बाद ये उसी बात पे रोएंगे, क्योंकि क्लाइमेट इज चेंजिंग, द एनवायरमेंट क्राइसिस आर रियल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया बात कर रही है, तो हमारा देश तो ना नहीं आइसोलेशन में वर्ल्ड ग्लोब से। तो जिस तरह से मुद्दों को लेकर वो लगातार लद्दाख भवन में पिछले साल से ही अनशन ग्रहण किए बगैर प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज अचानक उनको जेल दे दिया जाता है, ये किस तरह का लोकतंत्र है? जब लास्ट टाइम वो लद्दाख भवन के बाहर बैठे हुए थे तो हम लोग भी गए थे उनसे मिलने, तो बहुत शांति तरह से वो मिल रहे थे, सबसे मिल रहे थे, और वो बार बार बोल रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री या कोई भी स्टेक होल्डर मेरे पास आए, मुझसे बात करे इस इशू पे। तो वो बहुत शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, हमने उनको देखा है अपने साथ, बिल्कुल बहुत ही एक शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। अभी एकदम से उनको लगा ये मामला गर्म हो रहा है, ये सब कुछ, तो उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया। तो अटैक करना उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके ऊपर ही अटैक होता है और उनको जेल दिया जाता है, जबकि ये बात भी कह के गए थे कि जब मैं जेल से निकलूंगा तो एक बहुत ही बड़ा आंदोलन बन जाएगा। वही ना, मतलब भगत सिंह ने भी तो यही कहा था ना कि मेरी कुर्बानी बहुत जरूरी है देश में क्रांति के लिए, ठीक है। तो सोनम वांगचुक जी में भी एक इशारा यही किया है कि मतलब मेरा जेल जाना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो लोग सोच रहे थे कि अपने मतलब के लिए जो भी कर रहे हैं, अब उन्होंने मतलब उनको जेल डाल के सरकार को समझ नहीं आया, उनको लगा उनका काम आसान हो गया है, पर उनका काम मुश्किल हो गया है, क्योंकि अगर आप जेल में भी डालोगे वो इंसान वहां पर भी इनकलाब लिख रहा है, वो इंसान वहां पर भी इतिहास लिख रहा है, उनका दिमाग चलना तो कम नहीं होगा ना, और वो दिमाग देश के हित में ही है। वो चाहते हैं कि एक अच्छा भारत हो, एक और चीजें डेवलप हो, क्योंकि शायद लद्दाख का इशू मुझे नहीं मालूम होगा, पर अगर कोई वहां का व्यक्ति बता रहा है, हमें सुननी चाहिए बात, हमें समझनी चाहिए। एक डाइवर्स नेशन है, एक बहुत बड़ा देश है। तो चलते चलते हमारे चैनल से क्या मैसेज देंगे आप जंतर मंतर से, क्योंकि आप एक स्टूडेंट्स लीडर भी हैं? देखो, मैं चलते फिरते यही मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग क्लाइमेटिक इश्यूज के बारे में समझिए, पढ़िए, क्योंकि पूरी दुनिया जब इस चीज के बारे में बात कर रही है, जो हमें सरकार बांटने की कोशिश कर रही है, मतलब जो कोई गवर्नमेंट है, जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जो हमें बांटने की कोशिश कर रही है धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे, रीजन के आधार पे, हमें उसमें नहीं जाना है।
हमें रियल इश्यूज पे बात करनी है, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रियल इशू ये है कि क्लाइमेट के बारे में बात करनी है, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात करनी है, क्योंकि आपके और मेरे जैसे आम लोगों को ही सफर करना पड़ेगा। हमारे बड़े बड़े राजनेता तो चले जाएंगे फॉरेन, हम लोगों को यहीं पर रहना पड़ेगा क्योंकि इतना पैसा नहीं है टिकट खरीदने का बाहर जाने का। चलिए, रेहाना जी ने बहुत ही अच्छी बात की। हालांकि मुझे ये जानना भी जरूरी है कि क्या होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ इस खास प्रसारण में। धन्यवाद।